आज हम ढोकड़ डालना बनाएंगे, यानी कि चने दाल की ढोकले वाली सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और ये बिना प्याज लहसुन से हम इसे बनाएंगे। ये सब्जी को हम बंगाली तरीके से बनाते हैं। तो चलिए हम इस स्वादिष्ट सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप भर कर चने दाल ली थी, जिसे अच्छे से साफ कर लिया था और उसे पानी में भिगोकर हमने 10-12 घंटे के लिए रख दिया था, जो फूलकर डबल हो गई है। और इसे अच्छे से धो लेंगे 3-4 बार पानी से। अब हम उसे पीसेंगे। अब हम इस पर हरी मिर्च डालेंगे और अदरक भी डालेंगे। हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार हमने डाली है और अदरक भी डाला है। ये दोनों को डालकर हम पीसेंगे और इसे हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे। अब हमने इस पर स्वाद के अनुसार नमक का डाल दिया है। गरम मसाला डाला है। गरम मसाला इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरम मसाले से ही ढोकड़ डालना का स्वाद अच्छा होता है, यानी कि बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसमें हमने हल्दी पाउडर डाला है, जीरा पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है और थोड़ी सी हींग भी हमने डाली है और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। और ये सबको डालकर अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से मिलाएंगे ताकि अच्छे से मसाले मिल जाए। अब हम एक थाली पर निकाल कर इसे 10-15 मिनट तक अच्छे से मिलाएंगे। ये अच्छे से मिल गया है। इसे चाहे तो टिफ़िन में भी, किसी टिफ़िन बॉक्स में भी डालकर हम भाप दे सकते हैं, या किसी साँचे में भी दे सकते हैं, किसी थाली में भी दे सकते हैं। लेकिन हम इसे एक कपड़े में डालकर इसकी भाप देंगे। कपड़े में हमने इसे डाल दिया था और इस कपड़े को हम अच्छे से बांधेंगे। हमने दाल में थोड़ा सा पानी डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डाला था। ज़्यादा पानी डालने से पानी जब हम कपड़ा बांधेंगे तो निकल सकता है, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ही डाला था। और अब इसे हमने अच्छे से बांध लिया है। हमने कढ़ाई रखी थी, उसमें पानी रखा था गरम कर कर, और उसमें ये कपड़ा डाल देंगे दाल के साथ। और इसे हमने 15-20 मिनट तक भाप दी है, अच्छे से पकाया है। 15-20 मिनट के बाद हम इसे खोल कर देखेंगे ये अच्छे से हो गया है कि नहीं। ये अच्छे से हो गया है, पूरा केक की तरह ये बाहर निकल रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे काटेंगे। इसे हम गरम गरम में नहीं काटेंगे, क्योंकि गरम गरम में हम काटेंगे तो इसके पीस टूट भी सकते हैं। इसके पीस हम अपने इच्छा के अनुसार छोटे बड़े कर सकते हैं। देखिए कितने आसानी से इसकी पीस काटे जा रहे हैं, एकदम आराम से, एकदम अच्छे से। और कोई मुझे मुश्किल नहीं हो रही है, और ना ही ये टूट रहे हैं, ना तो ये फट रहे हैं, एकदम केक की तरह लग रहे हैं। इसे बनाकर आप 1 सप्ताह के लिए भी रख सकते हैं, और जब ग्रेवी खाने का मन होगा तब इसे डालकर हम खा सकते हैं। हमने तेल चढ़ाया था गरम होने के लिए। अब एक एक कर कर हम इस पर डालेंगे। हम उतने ही डालेंगे जितने आसानी से तले जाएं और ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। चाहे तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये अपने स्वाद के अनुसार है। इस तरह से हम इसे अच्छे से डीप फ्राई करेंगे और इसे हम मीडियम स्लो फ्लेम में तलेंगे, ताकि अच्छे से तले जाए। देखिए ये तलने के समय भी एकदम नहीं टूट रहे हैं, ना तो बिखर रहे हैं। बहुत अच्छे से इसमें भाप लगी है, यानी बहुत अच्छे से ये पके हैं। ये अच्छे से इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे, बाकी को भी हम अच्छे से तल लेंगे। ये देखिए तलने के बाद ये कितने सुंदर लग रहे हैं। देखने में तो सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी ये उतने स्वादिष्ट है। इसकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हमने 2 चम्मच जीरा लिया था, 1 चम्मच धनिया लिया था, और आधा चम्मच हमने पीली सरसों ली है, आधा चम्मच हमने काली सरसों ली है, अदरक लिया है, हरी मिर्च ली है, और ये सबको हम पीस लेंगे। 2 टमाटर को भी हम पीस लेंगे। मसाले पीसने के बाद इस तरह हो गए हैं, और टमाटर को भी हमने पीस लिया है। अब हमने कढ़ाई चढ़ाई थी, सरसों तेल डाला था, सरसों तेल गरम हो गया। अब हम उस पर पंचफोड़न डालेंगे। पंचफोड़न में होती है सौंफ, जीरा, सरसों, मेथी
और काला जीरा, उसे को हमने अच्छे से चटक लिया है। उसमें हमने तेज पत्ता भी डाल दिया था, हींग पाउडर भी डाल दिया था। हमने तेल पर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर भी डालेंगे। और तो कोई मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सारे मसाले पहले ही पीस लिए हैं। अब हम इस पर पिसा हुआ मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाले का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लाल लग रहा है। इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम इस पर पिसा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने ढोकर में भी नमक डाला था। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे, अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे। इस मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़े। मसाला अच्छे से भुना गया है, अच्छे से पक भी गया है। थोड़ा और पका लेंगे जिससे मसाला और अच्छा हो जाए और अच्छे से भुना जाए। इस सब्जी को आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे तो ज़्यादा चावल के साथ ही खाने में अच्छा लगता है, लेकिन हम अपने स्वाद के अनुसार किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये सब्जी डिनर और लंच के लिए बहुत सब्जी अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट है। जब कोई पर्व का टाइम होगा, कोई फेस्टिवल का समय होगा, हमें प्याज लहसुन नहीं खाना होगा, तो ये सब्जी बना सकते हैं क्योंकि ये सब्जी बिना प्याज लहसुन से भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। मसाला अच्छे से पक गया है। अब हमने इस पर 1 गिलास भरकर पानी का डाल दिया है। पानी डालकर हम इसे 15-20 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। इसके लिए हम ढक देंगे। अब हमने खोल कर देखा, अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अच्छा सा इसका कलर भी हो गया है, अच्छे से मसाला भी पक गया है। यदि इतनी ही ग्रेवी खाना चाहते हैं तो हम इसमें ढोकर डाल देंगे। यदि ज़्यादा खानी चाहते, सूखी खानी चाहते और ग्रेवी को सुखाना चाहते हैं तो और पकाएंगे। अब हमने इस पर कस्तूरी मेथी डाल दी है, गरम मसाला भी डाल दिया है और थोड़ी सी हम चीनी भी डालेंगे क्योंकि ये बंगाली स्टाइल की सब्जी है। बंगाली सब्जी में तो चीनी ज़रूर पड़ती है, इसलिए हमने थोड़ी सी चीनी भी डाली है। चीनी डालने से मसाले का, मिर्च का, नमक का बैलेंस बहुत बराबर हो जाता है, इसलिए चीनी डालने से सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। अब एक एक करके हमने ढोका डालना डाल दिया है और धनिया पत्ता भी डाल दिया है और उसे ढक कर 10-15 मिनट के लिए रख दिया है। 10-15 मिनट के बाद हमने खोल के देखा, ये अच्छे से अब पक गई है। यानी कि हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम प्लेट लगाते हैं और इस तरह से हम इसे प्लेट में डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा कर कर डालेंगे। पहले ढोका डालना को डालेंगे, फिर उसके बाद रस्से को डालेंगे। इस तरह से हमारी ढोकर डालना की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो अब मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।